और देखिए, कोरोना के संक्रमण से तो लोग जूझ ही रहे हैं। कोरोना ने लोगों को परेशान किया हुआ है। सरकारें लगातार कोशिश कर रही हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित किया जाए, उनको बचाया जाए। लेकिन इस बीच कोरोना के बाद जो लोग कोरोना से ठीक हो जा रहे हैं, उनके लिए एक नई समस्या खड़ी हो गई है और उस समस्या का नाम है ब्लैक फंगस। इससे कैसे बचें, कितनी खतरनाक है ये, कैसे इसका इलाज हो रहा है और हो सकता है, और क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, किन चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। इस वक्त हमारे साथ प्रोफेसर मंजरी त्रिपाठी, न्यूरोलॉजिस्ट, एम्स दिल्ली से जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर उमेश कुमार भदानी हमारे साथ मौजूद हैं, आप डीन हैं एम्स पटना के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज़ पर। और सबसे बड़ा सवाल इस वक्त यही है, मंजरी जी, मैं आपसे शुरुआत कर रहा हूँ। कोरोना से जो लोग ठीक हो गए हैं, उनके लिए अब ये एक नया खतरा ब्लैक फंगस आ गया है, ये आखिर है क्या? देखिए, ये जो फंगस है ये भी एक पैथोजन है और ये हमारे एटमॉस्फेयर में होते ही हैं। अन्य अन्य प्रकार के फंगस होते हैं। इनके स्पोर्स होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं और दिखाई नहीं देते हैं। और जब हम स्वस्थ हैं तो ये फंगस हमको कोई हानि नहीं पहुंचाता। पर जब हम संक्रमित हैं कोई भी बीमारी से जो हमारी इम्यूनिटी को कम कर रही है, जैसे कि कोविड हमारी इम्यूनिटी को कम करती जी। है। WBC कम होते हैं, फेरिटिन हाई होता है, IL-6 हाई होता है, एक साइटोकाइन स्टॉर्म भी होता है। इसके अलावा जो मरीज है वो दुखी भी होता है तो साइकोन्यूरो इम्यूनोलॉजी साइक की वजह से दबाव पे आती है। तो ये जो स्पोर है जो अमूमन जब हम स्वस्थ हैं तो हमको अटैक नहीं कर पाते हैं, पर जब हमारी इम्यूनिटी कोविड की वजह से डाउन है और उसके ऊपर अगर हम डायबिटिक हैं तो और भी डाउन है, और उसके ऊपर अगर हमने इनडिस्क्रिमिनेट जहां इंडिकेटेड नहीं है हमने स्टेरॉइड यूज किए हैं अपने आप बिना डॉक्टर की सलाह लिए, तो भी इम्यूनिटी डाउन जाएगी। तो हमको हमारे ऊपर ये जो फंगाई है इनके स्पोर्स अटैक कर सकते जी। हैं, जिसको हम बोलते हैं ऑपर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। मतलब नॉर्मल टाइम में, स्वस्थ टाइम में हमको कुछ नहीं करते हैं, पर जब ये कोविड के साथ ये सारी चीजें हो रही हैं हम पे ये संक्रमण करते हैं और हमको बीमार करते हैं। ठीक है, ये वही है। है जी, एक उनमें से ब्लैक फंगस है जिसको हम म्यूकरमाइकोसिस बोलते हैं। ठीक है। मंजरी जी, आप रहिए हमारे साथ उमेश कुमार भटानी साहब भी जुड़े हुए हैं। सर, एक बात बताइए, ब्लैक फंगस जो है, इसको आखिर पहचाने कैसे? अगर कोई पेशेंट कोविड से ठीक होकर आ गया है तो वो क्या क्या चीज़ें हैं जिस पर ध्यान देना होगा? क्योंकि लोग पहले से परेशान हैं, वीक होकर आ रहे हैं, तबीयत ठीक होने में टाइम लग रहा है। ऐसे में समझ पाना कि एक नई चीज़ पनप रही है, वो थोड़ा मुश्किल हो जा रहा है सर। जी जी, धन्यवाद। ब्लैक फंगस जो है वो एक बार कोविड का मरीज ठीक हो जाता है तो उसके बाद नॉर्मली उसको थोड़ी कमजोरी तो रहती है, लेकिन अन्य कोई परेशानी नहीं होती है। लेकिन अगर आदमी को नाक में, जैसे नाक का ब्लॉकेज हो जाता है या नाक के पास कालापन दिखाई देता है, सूज जाता है, उसमें दर्द होता है, या खखार बलगम करने में खून का थक्का आता है और चेहरे के एक तरफ, बाएं या दाएं तरफ सूजन आ जाता है, तो उस समय ऐसा सोचना चाहिए कि ऐसा कुछ है जो हमारे नाक के बगल में और आंख के पीछे हो रहा है। मुख्य रूप से चेहरे पे नाक का बंद हो जाना, दर्द होना, आंखों का दिल पड़ना, नहीं पड़ना, ये एक महत्वपूर्ण लक्षण है जिसको कोई भी टाल नहीं सकता है। तो इन सब लक्षण का अगर जैसे ही पता चले व्यक्ति को डॉक्टर के पास जाना चाहिए और चिकित्सक फिर टेस्ट करते हैं और वो एक पैथोलॉजी का जांच लेते हैं और MRI कराते हैं। वो देखने के बाद और इन दोनों चीजों से ये पता चल जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ब्लैक फंगस शुरू हो रहा है। ब्लैक फंगस शरीर के विभिन्न हिस्सों को इफेक्ट कर सकता है, साइनस को इफेक्ट कर सकता है और वहां से वो दिमाग में भी पहुंच सकता है। इसके अलावा फेफड़ों में वो होता है और फेफड़ों में जब वो फंगस होता है तो हमें सांस की तकलीफ होती है और बलगम में खून भी आ सकता है और सांस की तकलीफ होने लगती है। अगर वो ब्रेन में पहुंच रहा है तो वो खतरनाक अवस्था है, उसमें आदमी का दिखना बंद हो जाता है, जो होश हो हवास है वो कम होने लगता है। जी
ठीक है सर, आप रहिए हमारे साथ। मंजरी जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। मुझे एक बात बताइए, ब्लैक फंगस से बचा कैसे जा सकता है? एक तो वो पेशेंट्स जो पोस्ट कोविड अब ठीक हो रहे हैं, उनके अंदर जो खतरा है वो कैसे बच सकते हैं, और क्या जिनका इलाज चल रहा है उस वक्त ही कुछ सावधानियां बरती जा सकती हैं क्या? देखिए, ब्लैक फंगस से बचने के बहुत ही आसान तरीके हैं। एक तो अवेयर रहना है, जागरूकता पैदा करना है। दूसरा है अलर्ट रहना है। और तीसरा है हमको हाइजीन मेंटेन करनी है। तो जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ, अवेयरनेस ये है कि ठीक है, हमको कोविड हुआ है, हम हमारी कोविड की वजह से इम्यूनिटी डाउन है, डायबिटीज है, तो डायबिटीज का आप टाइट कंट्रोल करिए। बिल्कुल उसका शुगर लेवल ठीक आना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसके अलावा जो स्टेरॉइड्स हैं, वो जितने डोज 5 या 7 दिन प्रिस्क्राइब है उतने ही दिन लेने हैं, उससे ज्यादा महीनों महीनों नहीं लेते रहना है। तो ये तो हुआ अवेयरनेस और जो दवाइयां हैं उसके साथ। उसके अलावा जैसे ही अगर मान लो नाक के अराउंड सूजन आ जाए या लाल रंग हो जाए या आंखों में कुछ सूजन आ जाए या फिर नाक के अंदर क्रस्टिंग हो या पपड़ी जैसी हो और ब्लीडिंग हो, तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। तो जल्दी बीमारी को पकड़े। अगर जल्दी बीमारी को पकड़ेंगे तो जल्दी से वो ठीक होगी। बकायदा फैलने से बचने को प्रिवेंट करना है। इसके अलावा हाइजीन बहुत जरूरी है। पाया गया है कि फेस हाइजीन, माउथ हाइजीन, मुंह को धोना, आयोडीन गागल करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो है, जो हम मास्क पहनते हैं, अगर हमारे मास्क गंदे हैं तो गंदे मास्क में, क्योंकि हमारे देश में ह्यूमिडिटी है जी। और हमारे देश में गर्मी है, तो मास्क में पसीना आता है और पसीना जो है वो गीलापन पैदा करता है। इस गीलेपन की वजह से फंगस उसमें पनपती है। इसलिए मास्क आप अलग अलग रखिए, अलग अलग दिन के लिए 7 मास्क रखिए। अगर आप कपड़े के मास्क पहन रहे हैं तो ऐसे मोटे कपड़े के होने चाहिए। आप धो के उसको जिस दिन पहना है अगले दिन धूप में डालिए, अच्छी धूप में, कड़कती धूप में। फिर ट्यूसडे का मास्क पहनिए, फिर उसको शाम को धो के डालिए, फिर बुधवार का मास्क पहनिए। तो अलग अलग मास्क पहनिए, उसको साफ करिए। एक ही मास्क कहीं पे भी डाल दिया, धूल में डाल दिया, उसको उठा के पहन लिया। एक ही मास्क कहीं पे भी गंदी जगह पे रख दिया, उसको उठा के पहन लिया। ऐसे नहीं होना है। मास्क पवित्र है। मास्क को हम सेक्रेडनेस से देखें और मास्क को हम साफ रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बहुत जरूरी है कि हम जो है अपना जो जैसे मैंने बोला हाइजीन, कई लोग जो मरीज हैं वो मुंह ही नहीं धो रहे हैं, ब्रश ही नहीं कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इसको मेंटेन करें। और इसके अलावा ये बहुत जरूरी है कि हम इधर उधर की दवाइयां न खाएं जिससे इम्यूनिटी गड़बड़ होती है, और बिना डॉक्टर की सलाह की कोई भी हम दवाई न खाएं। ये सारे प्रिवेंशन में आती हैं स्ट्रैटेजीज। ठीक है, आप रहिए। एक और चीज है, जी। जो लोग घर में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर यूज कर रहे हैं या फिर नेबुलाइजर यूज कर रहे हैं, इसमें जो डिस्टिल वाटर है इसको रोज बदलना है और साफ पानी डिस्टिल वाटर लेना है। नल का पानी नहीं लेना है या गंदा पानी नहीं लेना है। ये ह्यूमिडिफायर का चेंबर भी साफ रहना है और नेबुलाइजर को भी एकदम साफ रहना है। ओके डॉक्टर मंजरी, लेकिन एक बात बताइए, आप जो बात करें मैं उसी से जोड़कर मेरा ये सवाल है, क्योंकि जो पेशेंट्स जिनका इलाज चल रहा था कोविड का, उनमें से जो लोग ऑक्सीजन पर थे या जो लोग वेंटिलेटर पर थे, तो ये तमाम सावधानियां ये जो अभी आपने लास्ट में बताई हैं, ये तो तब भी बरती जा रही थी, उसके बाद भी कई पेशेंट्स में ब्लैक फंगस देखा गया। देखिए, जो हमने देखा है ये ब्लैक फंगस जिसने ऑक्सीजन भी नहीं ली उनको भी हो रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कोविड हमारी इम्यूनिटी को बहुत कम कर रहा है। तो जैसे जैसे लोग जो ऑक्सीजन ले रहे हैं उनको भी हो रहा है, जिन्होंने ऑक्सीजन नहीं लिया उनको भी हुआ है। तो इसका एक ही कारण हो सकता है कि कोविड की वजह से हमारी इम्यूनिटी इतनी कम हो गई है और हमारे जो वातावरण है वहां पे, जैसे फंगल स्पोर्ट्स, अगर बहुत सारे घरों में गीलन है और सीलन है, दीवालों पे फंगस है, सफाई नहीं है। हमारी कंट्री में भी हाइजीन, आप देखिए हमारे हाइजीन लेवल्स जो हैं अलग अलग प्रकार में, मैं ये नहीं बोलती हूँ कि सबके हाइजीन लेवल्स खराब हैं, पर जहाँ पे ओवर क्राउडिंग है, जहाँ पे बहुत सारे लोग एक साथ रह रहे हैं, एक ही कमरे में 6 लोग 5 लोग, तो ऑब्वियसली हमारी जो हाइजीन है वो उसकी स्थिति इतनी अच्छी नहीं है।
इसलिए बार बार कहा जा रहा है कि हाइजीन, स्वच्छता ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसने ऑक्सीजन नहीं भी ली है, जिसने ह्यूमिडिफायर या नेबुलाइजर नहीं भी यूज किया है, उनको भी ये फंगल इन्फेक्शन हो रहा है। इसीलिए हम हमेशा स्वच्छ रहें और सतर्क रहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, आप रहिए डॉक्टर त्रिपाठी हमारे साथ। डॉक्टर भदानी, मेरा बड़ा अहम सवाल है, ब्लैक फंगस को अब कई राज्यों में महामारी घोषित कर दिया गया है। 10 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिन्होंने इसको महामारी घोषित कर दिया है। इससे क्या फायदा होगा सर, खास करके पेशेंट्स के लिए, ट्रीटमेंट के लिहाज से? महामारी घोषित कर देने के बाद क्या कुछ होता है सर? देखिए, एक बार जब महामारी घोषित की जाती है तो हमारे सारे तंत्र, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे चिकित्सा जगत के लोग, उनके लिए एक अलग तरह का नियम शुरू हो जाता है और इन चीजों को प्रायोरिटी बेसिस पे लिया जाता है। जैसे अभी हमारे यहाँ जो इसकी दवा है एम्फोटेरिसिन, उसको उसकी मुफ्त सप्लाई गवर्नमेंट के द्वारा की जा रही है। और जैसे हमारे अस्पताल में अलग से इसके लिए बेड की व्यवस्था की गई है, जिसमें 60 बेड अभी हमें केवल म्यूकरमाइकोसिस के लिए हमने रख दिया है। महामारी घोषित करने से एक तो ये होता है कि सरकार और हमारे लोग उसको एक प्राथमिकता देकर के इलाज करना शुरू कर देते हैं और बहुत सारा जो प्रोक्योरमेंट प्रोसेस है वो एक शॉर्टकट में मिल जाता है। हमें बहुत सारे इनका इंतजार नहीं करना पड़ता है। हमारे एडमिनिस्ट्रेटर को एक अलग से पावर आ जाता है कि मान लीजिए किसी दवा की आपूर्ति करनी है तो अमूमन समय में हो सकता है कि 10 से 15 दिन समय लगे, लेकिन महामारी घोषित होने के कारण उन सब चीजों में हमें जल्दी से जल्दी उन चीजों की प्राप्ति होती है। तो ये सब एक रूल के तहत किया जाता है। और महामारी घोषित होने से जैसे हम छुट्टियों को बंद कर देते हैं, हमारे जो हेल्थ मैन पावर है। सर, थोड़ी सी तकनीकी दिक्कत आ रही है, इसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। मैं आ रहा हूं आपके पास। सर, मुझे लग रहा है थोड़ी दिक्कत आ रही है इंटरनेट कनेक्शन की वजह से, उसको दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर मंजरी, तब तक आप अगर इस सवाल का जवाब दे पाए, क्योंकि ये बड़ा अहम सवाल है, महामारी के बाद आखिर क्या क्या चीजें बदल जाती हैं और कैसे काम आगे बढ़ता है फिर? देखिए, वॉर फुटिंग पे काम होता है और मतलब हम इस चीज पे सो नहीं सकते हैं। अगर ये बीमारी पाई गई तो जल्दी से जल्दी पकड़नी होगी इस बीमारी को, जल्दी से जल्दी इसका इलाज करना होगा। जो इसकी दवाइयां हैं, अगर कोई फ्रॉडुलेंस कर रहा है या अगर कोई इसकी दवाइयां की ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है तो तुरंत एक्शन लिया जाएगा। तो ये महामारी डिक्लेयर अगर हुई तो इसका सिग्निफिकेंस ये है कि ये भारी भरकम अब हो गई है और सबको सतर्क रहना है। मेडिकल स्टाफ, जैसे सर ने बोला, मेडिकल स्टाफ की लीव पूरी कैंसिल हो जाती है, वैसे हमारी भी पूरी कैंसिल हो गई है लीव। हमको लीव नहीं मिलती है जब महामारी होती है। सारे जो इमरजेंसी स्टाफ है, पैरामेडिकल स्टाफ है, नर्सेज है, सब अपने ही मतलब ड्यूटीज पे लग जाते हैं। तो ये बहुत जरूरी होता है कि अगर बीमारी बड़े तौर पे हो रही है, इसको महामारी जल्दी डिक्लेयर किया जाए ताकि लोग इसको सीरियसली लें। और इसके अलावा न्यूज चैनल भी इसकी जागरूकता बढ़ाएंगे। अगर रूटीन में बीमारी चलेगी तो न्यूज चैनल इस पे ध्यान नहीं देंगे और न्यूज चैनल की बहुत भूमिका है अवेयरनेस जनरेट करने में। देखिए, आप पैनिक ना जनरेट करिए, आप अवेयरनेस जनरेट करिए। अवेयरनेस से आप जो न्यूज चैनल सेवा कर रहे हैं उससे लोगों की सतर्कता बढ़ेगी। जो बात आप कह रही हैं, बिल्कुल इसीलिए एबीपी न्यूज़ लगातार अपने दर्शकों को अपडेट करने और सावधान करने की कोशिश करता रहता है डॉक्टर मंजरी, कि अगर कोई दिक्कत आपको लग रही है तो आप क्या करें, क्या कदम उठाएं। इसीलिए आप जैसे एक्सपर्ट्स को हम रोज़ अपने साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं ताकि जो लोगों के मन में शंकाएं हैं, डर है, उनको भी दूर किया जा सके। और डॉक्टर भटानी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, मुझे सर एक चीज़ समझाइए, ब्लैक फंगस का जो संक्रमण है उसका इलाज कैसे होता है? क्या सिर्फ ऑपरेशन ही इलाज है या दवाओं से भी ये ठीक हो जाता है? क्योंकि अलग अलग पेशेंट्स में अलग अलग तरह के तरीके से फैल रहा है सर ये। सबसे बड़ा चीज है अभी जो बताया डॉक्टर साहब ने, इसमें एक चीज और है। अगर कोई डायबिटीज है या चीनी या मधुमेह की बीमारी है, उसको सबसे पहले उसको कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि देखिए ये एक फंगस है जिसको आगे बढ़ने के लिए नमी और चीनी की आवश्यकता होती है।
जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि इसमें आयरन का ज्यादा होना भी एक रोल प्ले करता है। तो अगर हमें या किसी मरीज को ये सब सामान्य बीमारी है, एक तरफ तो उसका कंट्रोल करना है और इसके बाद ब्लैक फंगस के ट्रीटमेंट के लिए एक दवा है जो काला आजार में इस्तेमाल की जा रही थी, एम्फोटेरिसिन बी नाम की दवा है। वो एम्फोटेरिसिन बी हम लोग मरीज को जैसे ही डायग्नोसिस कंफर्म होता है हम उसको शुरू कर देते हैं। 1 मिलीग्राम या मतलब करीब करीब 300 मिलीग्राम पर डे दिया जाता है। इसके अलावा फ्यूकोनाजोल करके एक दवा है जो उसके बाद दी जाती है। अन्य जो फंगस की दवाएं उतनी कारगर नहीं हो रही है इस ब्लैक फंगस में। तो सबसे पहले तो उन्हें एडमिट करके एम्फोटेरिसिन बी शुरू कर देना है और जिस मरीज को लगभग ज्यादा मरीजों को ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि उसमें जो फंगस का बॉल जो बन जाता है वो खुद से ठीक नहीं होता है उसको नाक के अंदर मशीन डाल करके उसकी सफाई करनी पड़ती है। इसी को हम लोग ऑपरेशन बोलते हैं। ओके। तो ऑपरेशन और दवाओं दोनों को मिला करके ही इसका इलाज है और साथ में जो डायबिटीज का कंट्रोल है वो करना है और अन्य दवाएं से अपने इन्फेक्शन को ट्रीट करना है। धन्यवाद सर। डायबिटीज के अलावा और किसी पेशेंट को भी या किसी को कोई और बीमारी है उनको भी कुछ खास ख्याल रखने की जरूरत है क्या? हाँ, जैसे कैंसर के मरीज हैं वो बहुत सारी ऐसी दवाइयां ले रहे होते हैं जिससे उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, जिसको हम लोग डिक्रीज इम्यूनिटी बोलते हैं। इसके अलावा जो कुछ बीमारियां भी हैं इसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड लेना, जैसे तो कोविड रूमेटॉइड और बहुत एलर्जी के ऐसे रोग हैं जिसमें व्यक्तियों को मजबूरी के कारण कॉर्टिकोस्टेरॉइड लेना पड़ता है। कोई भी हो, अगर आदमी का रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है तो ये फंगस हर जगह मौजूद है। हम जैसे ब्रेड को छोड़ देते हैं तो उस पे जो फफूंद लग जाता है वो म्यूकर ही है, तो वो वातावरण में तो मौजूद है। लेकिन जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि ओवर क्राउडिंग में और ये सब में रहने से हमें अच्छी जगह रहना चाहिए और कैंसर के बीमार लोग और जो और भी इन बीमारियों से ग्रस्त है उनको भी म्यूकरमाइकोसिस होने का खतरा बना रहता है। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद आप दोनों का। डॉक्टर मंजरी त्रिपाठी आपका भी, डॉक्टर भतानी आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और जो तमाम सवाल है, जो कंफ्यूजन है उनको दूर करने के लिए और लोगों के मन में जो डर है उसको भी हटाने के लिए, क्योंकि जागरूकता ही सबसे बड़ा समाधान है। और इसीलिए बीपी न्यूज़ पर लगातार हम आप तक की जानकारी पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे ही कोई लक्षण आपको समझ में आता है तुरंत एक्सपर्ट से, डॉक्टर से कंसल्ट करें और अगर सही वक्त पर आप डॉक्टर तक पहुंच जाते हैं तो जैसे हमारे तमाम एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि बीमारी बहुत हद तक कंट्रोल में भी आ जाती है और खत्म भी हो जाती है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।